हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उमेश, बीड़ी और शराब की आदत तो सुनी थी, पर बीवी की एक ऐसी आदत तुमने लगा ली है। जहाँ भी जाते हो उसके साथ जाते हो और मायके उसे छोड़ने जाते हो तब भी उसके साथ वहीं रह जाते हो, क्यों? आशा जी अपने बेटे उमेश से बोल रही थी। उमेश बोला, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताओ, शादी के 4 साल तक मुझे कोई ऐसी आदत नहीं थी ना, क्योंकि ये तुम्हारे पास रहती थी। जब से ये मेरे साथ रहने लगी, मेरी दूसरी सभी आदत छूट गई। अब मुझे कोई भी काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तब मैं जहाँ भी जाता इसे साथ ले जाता हूँ। वहीं उमेश की पत्नी रीमा भी बैठी थी। वह बोली, सही कह रही है माँ जी, ये इनकी बहुत बुरी आदत है। ये तो साथ में मेरे मायके चले जाते थे, बाद में मेरे भाई बहन और मेरे पड़ोसी मजाक उड़ाते थे कि रीमा का पति तो चिपकू की तरह उसके साथ चिपका रहता है। जितने दिन वो मायके में रहती है वह भी अपने ससुराल में रहता है। बताओ, अब सब्जी के लिए भी अगर जाती हूँ तो ये साथ में जाते हैं। अरे अगर ऐसा है तो आप ही सब्जी ले आया करो, मुझे क्यों भेजते हो? उमेश मुस्कुराने लगे तो उनकी माँ बोली, ये हंसने की बात नहीं है। मैं देखती हूँ जब भी ये रसोई में जाती है तब तुम इसके पीछे पीछे जाते हो। अरे कौन सी तुम्हारी नई नई शादी हुई है जो बीवी के पीछे पीछे घूमते रहते हो? ये अच्छी आदत नहीं है। बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, ये कभी सोचा है? उमेश हंसकर बोले, बच्चे क्यों बुरा सोचेंगे? वो तो सोचेंगे कि पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। रीमा बोली, कुछ तो शर्म करो, माँ जी यहीं बैठी हुई है। एक उम्र हो जाने के बाद अपनी कुछ आदतों को इंसान को बदल लेना चाहिए। रीमा की सास बोली, बहू, मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत कर। ये सब तुम्हारी ही लगाई हुई आदत है। शादी के बाद जब भी तुम मायके जाती थी मैं कहती थी अपने भाई को बुलवा लो, लेकिन नहीं, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। राशन लेने भी जाती थी तो कहती थी आप मेरे साथ चलेंगे, और मोटरसाइकिल पर फट से बैठकर इसके साथ चली जाती थी। रीमा बोली, माँ जी अब तो मैं मायके भी कम जाती हूँ। सास बोली, अब इतने सालों की तक ऐसी आदत लगा दी कि अब इस उम्र में इसकी कौन सी आदत छूटेगी। मैं तो कहती हूँ तुम ही इसकी आदत बन गई हो, जो कि जाती ही नहीं है। जो करना है करो, मैं कितने दिन तक देखने के लिए बैठी रहूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद रीमा नाराज हुई और बोली, आपकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है। बड़े मजनू बने फिरते हो और अपनी माँ से मुझे इतनी बातें सुनवाते हो। जाओ, मुझसे बात मत करना। उमेश बोला, तुम नाराज क्यों होती हो? माँ की आदत तो तुम जानती हो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। अरे अपनी भड़ास बहू पर नहीं निकालेगी तो क्या बेटे पर निकालेगी? देखो तुम गुस्सा मत हो, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती हो। और उमेश रीमा को मनाने लगे, तुम रूठा ना करो मेरी जान। बच्चे पिता को देखकर हंस रहे थे। वही रीमा की सास बोली, सुबह सुबह हुई नहीं कि बीवी के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया। अरे काम पर भी जाएगा या नहीं? हे भगवान, बहू तो बेटे की आदत ही बन गई है। जाने ये आदत कब छूटेगी। कुछ दिन बाद उमेश के रिश्तेदार के घर शादी थी। पूरा परिवार गया हुआ था। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कमरे थे। रात में जब सब बात कर रहे थे तो उमेश बीच में उठकर महिलाओं के कमरे में चले गए। सभी महिलाएं रीमा को बोली, ये लो, देवल जी तो रीमा को ढूंढते हुए यहाँ चले आए। रीमा, हमें भी बताओ, आखिर तुमने इन्हें क्या खिलाया है जो तुम इनकी आदत बन गई हो? हमारे पति तो हमें पूछते ही नहीं हैं। सभी औरतें हंसने लगी और वहीं रीमा की सास रीमा को कोसने लगी। सबके सामने रीमा को शर्मिंदा होना पड़ा। दूसरे दिन शादी थी। हर कोई शादी के लिए लड़का लड़की को बधाई दे रहा था। उमेश भी पूरे परिवार के साथ स्टेज पर गया तो लड़की की माँ बोली, इस नए जोड़े को भी आशीर्वाद दो। जैसे तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो, एक दूसरे की आदत बनकर, वैसे ही ये लोग भी एक साथ रहे। रीमा बोली, मामी जी, नई नई शादी के बाद तो एक साथ और एक दूसरे की आदत बनना अच्छा लगता है, पर बाद में यही आदत परेशानी का सबब बन जाता है। रीमा की सास बोली, ये आदत भी तो बीवी ही लगाती है और बाद में वह आदत छूटते नहीं छूटती है। सभी लोग वहाँ हंसने लगे।
2 रोज बाद उमेश अपने परिवार के साथ अपने घर आ गया। रीमा की नाराजगी अभी भी चल रही थी। उमेश उसे मनाने के लिए पीछे पीछे घूमता था और उसकी माँ फिर से रीमा को ताने देती थी। उमेश बोला, माँ, मेरी इस आदत को तुम ऐसे मत छुड़ाओ कि पता चले इस उम्र में बीवी ही मुझे छोड़कर चली जाए। तुम्हें दोबारा सास बनने की खुशी तो मिल जाएगी, पर मुझे ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। अगर बेकार बहू घर में आ गई तो ना तुम चैन से रह पाओगे और ना मैं रह पाऊंगा। उमेश की ऐसी बातें सुनकर रीमा की हंसी छूट गई। बच्चे जोर जोर से बोलने लगे, पापा मम्मी मान गई, चलो अब हम सब घूमने चलते हैं। उमेश बोला, सच में तुम मेरी आदत बन गई हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। ये मेरी माँ जो तुम्हें मेरी आदत बताती है, तुम उसकी भी आदत बन गई हो। वे तुम्हारे सामने भले ही कठोर बनती है, पर तुम्हारे बिना उसका भी कोई काम नहीं चलने वाला है। ये याद रखना, हम दोनों तब तक खुश हैं जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। दूर बैठी रीमा की सास सर पकड़कर बैठ गई और रीमा मुस्कुराने लगी।